तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा एमसीसी की जो वेबसाइट है उसमें बेटा 19 तारीख को यानी 19 सितंबर को एक नोटिस आया है। बेटा इस नोटिस को थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि स्टे राउंड की जो काउंसलिंग है वो कुछ दिन आगे बढ़ जाए। ज़रा से नोटिस को ध्यान से देखिएगा। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, मेडिकल काउंसिल कमेटी MCC of DGHS is in receipt of many requests from the candidates who could not submit their fee at the college during the reporting of the round 2 of the undergraduate UG counseling 2023 due to the bank holidays, or those who could not complete their admission formalities within the stipulated time। यानी कुछ कैंडिडेट्स ने इनको ईमेल किया है, इवन काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट्स ने ईमेल किया है कि ड्यू टू द बैंक हॉलीडेज़ वो जो फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जो 18 सितंबर की डेट थी बेटा, उस डेट तक, इसलिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया और एमसीसी ने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि इन दिस रिगार्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन द रिपोर्टिंग for the round 3 of the UG Counseling 2023 up to 4 p.m. of the 20th September so that such candidates can report on their allotted seats। यानी अब इन्होंने जो रिपोर्टिंग का टाइम था जो 18 सितंबर तक था बेटा, उसको बढ़ा करके 20 सितंबर कर दिया है 2023 का, और शाम को 4 बजे तक। अब ये बच्चे अपनी जो एडमिशन की फॉर्मेलिटी है उसको उस कॉलेज पे जाके पूरा कर सकते हैं। अपनी फ़ीस को भी जा कर के अगर डिपॉजिट नहीं कर पाए तो उसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो एडमिशन के प्रोसेस थे उसके 2 दिन बढ़ाए। यहाँ देखिए 2 दिन बढ़ाए। तो अगर एडमिशन की प्रक्रिया अब पूरी तरह से 20 सितंबर तक कंप्लीट होगी तो फिर जो सीट मैट्रिक्स है, जो मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स स्टे राउंड में अपनी सीट, जो वैकेंट सीट का डेटा देंगे, उसका वेरिफिकेशन वगैरह करने में 2 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब है वो 21 और 22 को उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो हो सकता है कि 30 से 24 से आपकी स्टे राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो। अभी ये केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि अगर 2 डेज़ कॉलेज में रिपोर्टिंग के बढ़े हैं तो बेटा अन्य प्रोसेस की भी डेट्स बढ़नी चाहिए स्टे राउंड की। खैर, कुछ जल्दी ही इससे रिलेटेड नोटिस एमसीसी जारी करेगा अगर उनके मन में इस डेट को आगे बढ़ाने का है। दूसरा बेटा ये है कि बिहार की स्टेट की जो काउंसलिंग है उसका 3rd राउंड जो है, बिहार का जो 3rd राउंड है वो इस मंथ के लगभग एंड में कंप्लीट हो रहा है। 26-27 के आसपास शायद हो रहा है, 26-27 सितंबर के आसपास। तो काउंसलिंग को फेयर करने के लिए, स्टे राउंड की काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए अब ये जिम्मेदारी बनती है एमसीसी की कि वो स्टे राउंड को इस महीने के एंड में नहीं, 27-28 जो सितंबर है उसके बाद 28 सितंबर या ऑनवर्ड में कराए, जिससे कि जो बिहार के स्टूडेंट्स को लेकर के बच्चों के मन में पैनिक है कि बिहार की जो काउंसलिंग होगी उसमें फिर सीट ब्लॉकिंग होगी और स्टे राउंड का जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जा सकता है। तो वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर मार्क्स लेकर के अपने सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं उनमें बहुत पैनिक फैल गया है। तो मेरा तो सभी बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग ईमेल करिए और उन सभी जगहों पे करिए जिन अथॉरिटी को ईमेल करने से आपको बेनिफिट हो सकता है। ये ईमेल आप करें, एमसीसी को करिए, आप इनकी जो अथॉरिटी है DGHS, इसको आप करिए। तो एमसीसी को करिए, DGHS को करिए। साथ ही साथ आप अगर इसमें ईमेल क्या, आप चाहें तो ट्विटर, जिसे को एक्स कहते हैं, ट्विटर एक्स वगैरह पर जा कर के आप ट्वीट करिए, जिससे कि बेटा एक अवेयरनेस आए और कॉमन पब्लिक को भी पता चले कि इस तरह की इरेगुलरिटीज़ की जा रही हैं। और साथ ही साथ जो कंसर्न अथॉरिटी है उन तक भी मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि लगातार बच्चा 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड तक और फिर स्टे राउंड तक सफ़र कर रहा है। 1st राउंड में तो मानिए कि कुछ बच्चे जिनकी रैंक पीछे थी वो इंतज़ार कर रहे थे कि चलो यार 1st और 2nd राउंड में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3rd राउंड ऑनवर्ड में उनके सिलेक्शन के उस सीट मिलने के चांस तो बढ़ रहे थे और मिल भी जाना चाहिए था, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। स्थिति ये है कि 3rd राउंड तक आमतौर पर मोस्ट ऑफ द सीट्स जो होती हैं उन पर एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। स्टे राउंड में तो बहुत ही मुट्ठी भर सीट बचनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा है कि स्टे राउंड में जो राउंड 3 है, जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 था, उससे ज़्यादा सीट्स आने के चांस हैं। तो ये जो उल्टी गंगा बह रही है
एमसीसी की और स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी की बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने से इसको ख़त्म करके बच्चों के बीच का जो भय है उसे दूर करना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी लोग ईमेल करें, ट्विटर या एक्स पर जा कर के इससे रिलेटेड आप कोई रील वगैरह बना के डाल सकते हैं, वो डालें। और भी चीज़ें जो है मोड, आप मुझसे ज़्यादा आज की डेट में टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, आप इनको करें। तो बेटा, इस वीडियो में हमें यही बात करनी थी कि जो 19 तारीख की नोटिस आई है जिसमें एडमिशन की डेट जो है 2 दिन बढ़ाई गई है, ये हमारे लिए एक हल्की सी रोशनी लाता है कि हो सकता है इससे राउंड की काउंसलिंग में 8 जो हैं वो पोस्टपोन्ड हों। बेटा, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।